आज की पत्रकार परिषद में आपके सामने में जो हाल ही में जो ये हमस का अटैक इसराइल में हुआ है, इसके संदर्भ में इसका जो प्रभाव जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के संदर्भ में पड़ सकता है या पूरे देश में जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं उसके संदर्भ में पड़ सकता है, उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमस एक पान इस्लामिक विचारधारा वाली आतंकवादी एक संगठन है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में सक्रिय संगठन लश्कर तोयबा या हिजबुल मुजाहिदीन की विचारधारा बिल्कुल वही है, विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। और हमको लगता है कि ये जो ये हाल ही में हमला हुआ है हमस का इसराइल पे, इसका एक प्रोत्साहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पान इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों पे उस पर पड़ेगा और खासतौर से जम्मू कश्मीर में पड़ सकता है। और आप सबको मालूम है कि पान इस्लामिक आतंकवाद सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाता है, सॉफ्ट सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में पाकिस्तान में भी सिविलियंस को निशाना बनाया गया, आपने देखा कि इसराइल में सिविलियंस को निशाना बनाया गया, और आपने बार बार देखा कि जम्मू कश्मीर में सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। और ख़ास तौर से पान इस्लामिक आतंकवाद का जो टारगेट है वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हिंदू है। हम समझते हैं कि जिस तरीके का एक माहौल बन रहा है उसमें हमको लगता है कि असुरक्षा का एक वातावरण बढ़ेगा और ऐसे हमले, घातक हमले हो सकते हैं सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ। भारत सरकार को हम ये निवेदन करते हैं कि वो अपनी पूरी सुरक्षा पॉलिसी का आंकलन करे और अपने आप को ये इस बात से निश्चित करें कि क्या उनके पास सक्षमता है कि कश्मीर घाटी में जो रह रहे हिंदू हैं जिनको आपने ज़बरदस्ती वापस भेजा है और जो आप एक टूरिस्ट पॉलिसी चला रहे हैं, उन सारे सिविलियन टारगेट्स को आप सुरक्षा दे सकते हैं। इस बात का आंकलन कीजिए और ख़ास तौर से जम्मू के एरिया में भी जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आतंकवाद है वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन को आप सुरक्षा दे सकते हैं। इस सारी व्यवस्था का पुनरांकलन कीजिए और अपने आप को एक निश्चित कीजिए कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो।